आज का क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 8.1 का है, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस सवाल में हमें दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो सेक थीटा हमारा 13/12 के बराबर दिया है, तो बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं वो हमने इसमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे ABC। तो इसमें सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बटा बेस। तो सेक थीटा हमारा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज बटा बेस, क्योंकि सेक थीटा जो होता है वो कास के उलट होता है। तो यहाँ फार्मूला लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये साइन थीटा हुआ, ये कास थीटा हुआ, कास थीटा होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो सेक थीटा कास के उलट होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज बटा बेस के बराबर होगा। तो इसलिए सेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज बटा बेस। तो हाइपोटेन्यूज हमारी AC साइड है और बेस हमारे AB साइड है। तो AC बटा AB लिखेंगे, तो ये आ जाएगा AC हमारा 13 और AB हमारा 12। तो अब हमने इसमें इस राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइडें हमें मिल गई, थर्ड साइड हमने निकालनी होती है। तो थर्ड साइड निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगाते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इस राइट एंगल में है AC, तो AC का स्क्वायर लिखेंगे। बेस AB है तो AB का स्क्वायर प्लस BC हमारे परपेंडिकुलर है तो BC का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर, AC 13 है, 13 का स्क्वायर आ जाएगा। AB हमारा 12 है तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस BC साइड हमने निकालनी है तो हम इसका BC का स्क्वायर ही लिखेंगे। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 के बराबर, क्योंकि 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, और 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 12 × 12, तो वो आ जाएगा हमारा 144 इज प्लस BC का स्क्वायर। 144 को हम इज इक्वल टू दूसरी साइड ले जाते हैं। तो यहाँ ये प्लस में था, जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड हम कोई भी रकम ले जाते हैं तो वो माइनस में बन जाती है। तो इसलिए ये -144 बन गया इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो 169 में से 144 को हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 25 बचता है। तो 25 इक्वल टू इस साइड में हमारे पास है BC का स्क्वायर। तो दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो अब 25 को हम 5 × 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 किसके बराबर होता है, 25 के बराबर। तो यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, खाली BC। तो यहाँ भी 5 × 5 होता है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ भी स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास खाली क्या बचेगा, 5। तो BC हमारा कितना निकला, 5, यानी थर्ड साइड जो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल की है वो हमारी निकली 5 के बराबर। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल की बाकी जो रेशियोज हैं वो निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा BC साइड है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हमारी BC साइड है और हाइपोटेन्यूज हमारी AC है, तो ये आ जाएगा 5/13। तो इसलिए हम लिखेंगे 5/13। ऐसे ही कास थीटा ये होता है बेस बटा हाइपोटेन्यूज। यहाँ हमने फार्मूला भी लिखा है, किसी को भूल जाए तो एकदम से यहाँ से आप ले सकते हैं। तो अब बेस है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज हमारा AC। बेस हमारा AB, हाइपोटेन्यूज हमारा A और C। तो AB हमारे पास कितने हैं, 12, और AC हमारे पास है 13। अब tan थीटा निकालेंगे। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बटा बेस के बराबर। अब परपेंडिकुलर हमारी इस राइट एंगल में कौन सी साइड है, BC है, और बेस कौन सी साइड है, AB। तो BC हमने कितना निकाला है, 5, और AB हमारे पास कितना है, 12। ऐसे अब कोसेक थीटा निकालेंगे। तो कोसेक थीटा साइन थीटा के
उलट होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा आ जाएगा हाइपोटेन्यूज बटा परपेंडिकुलर। तो ऐसे ही हाइपोटेन्यूज हमारा AC है तो परपेंडिकुलर हमारे BC है, तो AC हमारे पास 13 है और BC हमारे पास 5 है। आप निकालेंगे कॉट थीटा, तो कॉट उलट होता है टैन थीटे के, तो टैन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बटा बेस होता है, तो कॉट थीटा आएगा बेस बटा परपेंडिकुलर। तो बेस हमारी कौन सी साइड है इस राइट एंगल ट्राइंगल में? AB, तो हम लिखेंगे AB, और परपेंडिकुलर हमारे पास है कौन सी साइड? BC, ये परपेंडिकुलर ये वाली साइड है, तो हम इसको लिखेंगे BC। और AB हमारे पास कितना है? 12 है, और BC हमारे पास कितना है? 5 है। तो ये हमने सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल दी। तो यही हमें पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि सेक थीटे की जो रेशियो थी वो पहले निकाल के दी गई थी, लेकिन बाकी जो हमने निकाली थी वो भी हमने निकाल दी। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको इस सवाल की समझ आई होगी, तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।